बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। ग्रेटर नोएडा में लगा है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। इस ट्रेड शो का ये तीसरा संस्करण है जहां पर आपको कला, हस्तशिल्प और मैन्युफैक्चरिंग और इसके साथ साथ एआई तक की एक अलग रेंज और वैरायटी देखने को मिलेगी। यूपी सरकार की ओर से ये आयोजन किया जा रहा है जहां पर लगभग 2500 स्टॉल्स लगाई गई हैं। एक छत के नीचे आपको तमाम ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेंगी जो आपने शायद अब तक नहीं देखा होगा। इस बार का ये ट्रेड शो इसलिए भी खास हो जा रहा है क्योंकि पार्टनर कंट्री है रशिया, और ऐसे में लोग बिजनेस मॉडल को और भी ज़्यादा बढ़ाने में और भी ज़्यादा स्थापित करने की उम्मीद लगा रहे हैं, क्योंकि इस तरह के प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं वहाँ पर B2B मॉडल में लोगों को एक बड़ा आयाम मिलता है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में। और इसीलिए इस बार का तीसरा संस्करण काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है। क्या कुछ यहाँ पर अलग है पिछले 2 संस्करण से, आइए अब आपको अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं और देखते हैं, जानते हैं कि यूपी के अलग अलग कोनों से जो लोग आए हैं वो आखिर क्या क्या लेके आए हैं। बिना देर किए शुरुआत करते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी दिखाएंगे कि गवर्नमेंट की ओर से दिल्ली एनसीआर के लिए यहाँ पर क्या कुछ खास लगाया गया है जो लोग यहाँ पर आकर जानकारी ले। बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। आइए। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक लगा है उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025, जहां औद्योगिकी, ऊर्जा और वैश्विक व्यापार की धड़कन महसूस हो रही है। तीसरी बार हो रहे इस ट्रेड शो में 2750 से ज्यादा एग्जीबिटर्स, 80 देशों से 700 इंटरनेशनल बायर्स और लाखों B2B, B2C विजिटर्स जुटे हैं। रूस को पार्टनर कंट्री बनाकर यहाँ मेक इन इंडिया की लहर तेज हो गई है। हस्तशिल्प से लेकर हाईटेक इनोवेशंस तक हर स्टॉल पर यूपी की समृद्धि चमक रही है। आज हम आपको लेकर चलते हैं एक खास सफर पर, पर्यावरण जागरूकता से लेकर आयुर्वेदिक चमत्कार तक। आइए देखें कैसे उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के कारीगर और उद्यमी दुनिया को नई दिशा दे रहे हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। ट्रेड शो के इस हरे भरे कोने में जहां पर्यावरण की पुकार गूंज रही है, अनबबल हमें सिखा रहा है प्लास्टिक को ना कहो, प्रकृति को हाँ बोलो। ये नवाचारी लोग एग्रीकल्चर वेस्ट से चमत्कार रच रहे हैं। कल्पना कीजिए, खेतों का कचरा, कॉर्न के डंठल, चावल की भूसी, गन्ने का अपशिष्ट, ये सब अब बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग में बदल रहा है। अनबबल के प्लांट बेस्ड फोम पैकेजिंग जो कि वाटर सॉल्यूबल है, प्लास्टिक की तरह कस्टिंग देता है लेकिन मिट्टी में घुल जाता है बिना कोई नुकसान पहुंचाए। अब आपको कुछ इनोवेटिव और क्रिएटिव चीज़ें दिखाते हैं। प्रदूषण जो कि इस वक्त सबसे बड़ी समस्या बनी है, न सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि अब तो ये समस्या पूरे देश में फैल रही है। ऐसे में प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए क्या कुछ कदम युवाओं की ओर से उठाए जा रहे हैं, इसी पर बातचीत करते हैं और इस स्टॉल को आपको दिखाते हैं यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में जो लगाई गई है। क्या यहाँ पर आप लोग शोकेस कर रहे हैं और किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं? हम लोग बेसिकली जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है उसको यूज़ करते हैं, जिससे पॉल्यूशन होता है। आप देखते हो कि दिवाली के टाइम दिल्ली में कितना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। हम उसी एग्रीकल्चर वेस्ट को कलेक्ट करते हैं फार्मर्स से और उस एग्रीकल्चर वेस्ट को यूज़ करके हम लोग पैकेजिंग मटेरियल बनाते हैं। हमारे 2 पैकेजिंग मटेरियल हैं। फर्स्ट इज़ पैकेजिंग पीनट, सेकंड वन इज़ फोम पैकेजिंग। और ये हमारी पैकेजिंग इतनी कमाल है, आप इसे पानी में डालोगे तो ये तुरंत डिजोल्व हो जाती है, घुल जाती है। और ये होम कंपोस्टेबल पैकेजिंग है, मतलब ये कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाती है, इसका कंपोस्ट बन जाता है। ये पैकेजिंग अभी पूरी तरह से खुल गई। अब आप इसे अपनी प्लांट को डाल सकते हो, ये एज अ कंपोस्ट काम करेगी। सेकंड वन वी हैव द कस्टमाइज पैकेजिंग जो कि वृक्ष फॉर्म पैकेजिंग है। तो हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम बबल रैप थर्माकोल फॉर्म पैकेजिंग को रिप्लेस कर रहे हैं अपनी पैकेजिंग की मदद से। जो सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स हैं उन पर शिफ्ट करिए और अनबबल जैसी पैकेजिंग्स को यूज़ करिए। अब चलिए मेरठ की उन गलियों से जहाँ कला दिलों को छू रही है। श्रुतगिरी आर्ट, ये लिपन कला का अनोखा रूप है जो कि ज्यामिति पेंटर्स से घरों को सजाती है। मेरठ से आई शिप्रा शर्मा ने बचपन के शौक को रोजगार का जरिया बना दिया। पटना मेरठ के इस कलाकार ने साबित कर दिखाया, जुनून हो तो उम्र, जिम्मेदारियां कुछ नहीं रोक सकती। और सुनिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी कला को सराहा। ये हुनर यूपी की धरोहर है। ट्रेड शो में उनके स्टॉल पर रंग बिरंगे लिपिन आर्ट पीस
विजिटर्स को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। ये कला न सिर्फ सजावट है बल्कि महिलाओं की उड़ान का प्रतीक भी। एक छत जिसके नीचे आपको मिलेंगे 2500 से ज़्यादा स्टॉल, और इन 2500 के स्टॉल्स में आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। इस वक्त जिस हॉल में मैं मौजूद हूँ वहाँ पर आपको महिलाओं की ओर से बनाई गई वो चीज़ें जो शायद अब तक आपने नहीं देखी होंगी वो देखने को मिलेंगी। और इसी तरीके के स्टॉल में इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिसे लिप्पन आर्ट कहा जाता है, और इस आर्ट को किस तरह से पिरोया गया है और खूबसूरती के साथ आप इन तमाम चीज़ों को एक बार पहले मैं दिखाती हूँ, और जो इसके बाद डिज़ाइनिंग करते हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। ये देखिए, चाहे आप की स्टैंड की बात करें या फिर फ़ोटो फ्रेम की बात करें, यहाँ पर आपको हर एक वैरायटी देखने को मिलेगी जिसमें आपको इस कला की हर एक झलक देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पर शीशों को देखिए कि किस तरह से इसी आर्ट के ज़रिए तैयार किया गया है। एक बहुत ख़ास चीज़ ये देखिए, ये घड़ी है, पूरी तरह से तैयार है, बस इसमें सुई लगा देंगे अगर आप और अपनी दीवारों में लगाते हैं तो 4 चांद लग जाएंगे। और ये सुई लगी हुई घड़ी है ये। तो हमारे साथ इस कला के पीछे के कारीगर मौजूद हैं श्रुतकीर्ति आर्ट से शिप्रा जी। खास बात आपको बता देते हैं कि प्रधानमंत्री ने जब पहले दिन यहाँ पर इनॉग्रेशन किया था तो कुछ महिलाएं जिनसे संवाद किया था उनमें से एक शिप्रा जी भी शामिल थी। तो सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं क्या बातचीत हुई थी। उन्होंने मेरे कला के बारे में पूछा कि आप क्या करती हैं। तो लिप्पन आर्ट के बारे में मैंने बताया कि मैं भारत सरकार से मान्यता प्राप्त एक आर्टिस्ट हूँ और पिछले 10-12 सालों से मैं इस कला पे कार्य कर रही हूँ। इसके अंतर्गत मैंने हज़ारों बच्चियों को निःशुल्क ट्रेनिंग देके उन्हें सिखाया और वो आज के अपनी अपनी घरों से और अपनी अपनी जगहों पे वो कार्य कर रही हैं। तो मेरा प्रयास यही है कि जो हमारी कला खो रही है उस कला को आगे संचित करना और आज की युवा पीढ़ी को ये बताना कि वो कला कितनी अच्छी कलाएँ हैं जो हम खो रहे हैं। क्या क्या बनाती हैं और कैसे कैसे बनाती हैं आप? मैं फ्यूज़न करती हूँ जो एक आर्ट फॉर्म में लिप्पन आर्ट के अंदर वर्ली मंडाला और इन आर्ट को मिक्स करके एक नया आर्ट फॉर्म बनाती हूँ। एक फ्यूज़न होता है, बिल्कुल सारे आर्ट फॉर्म अलग अलग है। लाइक दिस, ये मोज़ाइक आर्ट है जिसमें छोटे छोटे मिरर्स को स्टिक करके हम इन्हें बनाते हैं, तो ये मोज़ाइक आर्ट है। ये मंडाला आर्ट है और इनको पेंट करके इनको 3D से उभारने के लिए हम क्ले से काम करते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जिस पे आप सुंदर सुंदर से कोटेशन लग के लाइक चाबियाँ यहाँ जमा करो, तो ये काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं बच्चों को भी और बड़ों को भी काफ़ी। जो कला होती है, कला को प्रदर्शित करने का अगर एक मौका मिलता है तो कलाकार को भी काफ़ी ज़्यादा उत्साह होता है लोगों तक पहुँचने का, और यही एक प्लेटफॉर्म ऐसे कलाकारों को यहाँ पर दिया गया है। बनारस की साड़ी, वो नाम ही पर्याप्त है जादू जगाने को। ये साड़ियाँ अपने आप में बेहद खास हैं। सोने चांदी की जरी से बुनी हुई शादियों और त्योहारों की शान। आइए आपको बताते हैं आखिर ये साड़ी तैयार कैसे होती है। सबसे पहले रॉ सिल्क यार्न्स को प्रोसेस किया जाता है, फिर रंगों में डुबोया जाता है टाई एंड डाई टेक्निक से ताकि पैटर्न्स उभरे। वॉर्प थ्रेड्स को बीम पर रोल किया जाता है, लूम पर फिक्स। जकार्ड कॉर्ड सेटअप ये डिजाइन का राज है। बुनकर घंटों मेहनत करते हैं। 1 इंच बुनने में 10 घंटे। कटान, ऑर्गेन्जा, ग्रियोजेट, हर वैरायटी में जरी का जलवा, जंगल, तंचोई, बूटीदार पैटर्न, सब कुछ हाथों से। ट्रेड शो में ये साड़ियाँ इंटरनेशनल बायर्स को लुभा रही हैं। बनारस के 40,000 बुनकरों की ये धरोहर अब ग्लोबल मार्केट पे खूब चमक रही है। महंगी लगे लेकिन इनकी चमक जीवन भर टिकती है। जब हम किसी प्रदेश या जिले की बात करते हैं तो वहाँ का कुछ ना कुछ ऐसा बेंचमार्क होता है जिसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है। जब बात हम बनारस की करते हैं तो बनारस से 2 ही चीज़ें याद आती हैं, तो बनारसी पान या फिर बनारसी साड़ी। तो कुछ बनारसी साड़ियाँ आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड शो में उत्तर प्रदेश के आप देख सकते हैं कि ये बनारसी साड़ियों की आपको भरमार मिलेगी। और ख़ास बात ये है कि बनारस से आए हुए ये लोग खुद इस साड़ी को तैयार करते हैं, यानी कि एक सिंपल साड़ी से लेकर इस तरह की शानदार साड़ी बनाने तक का सफ़र कैसा रहता है और यहाँ आने के बाद किस तरह से ये लोग लोगों तक चीज़ें पहुँचा रहे हैं, किस तरह का प्लेटफॉर्म है, आइए समझते हैं। बनारस के वीवर हैं, हम खुद ही मैन्युफैक्चरर हैं और एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है एक साड़ी को बनने के लिए। स्टार्टिंग होती है इसकी थ्रेड परचेजिंग से। हमने थ्रेड परचेजिंग करते हैं, फिर हम लेबर कलेक्ट करते हैं, हमारे वीविंग की लेबर अलग होती है, और फिर हम उस थ्रेड को लगाने के लिए जकार्ड मशीन का यूज़ करते हैं। जकार्ड मशीन जैसे हम सुई में धागा पिरोते हैं, ऐसे ही इस साड़ी में जितने थ्रेड होंगे
मान लीजिए 4000-5000 जो थ्रेड होंगे उतनी सुइयाँ उस मशीन में लगी रहती हैं। 3 से 4 दिन का ये प्रोसेस मशीन में थ्रेड को सेटिंग करने में लगता है। उसके बाद हमारी वीविंग स्टार्ट होती है। अब वीविंग स्टार्ट होने के लिए 2 तरह की साड़ियाँ होती है, एक तो प्लेन, एक तो नॉर्मल वीविंग होती है। अगर इस पर अगर डिज़ाइन का अगर वर्क होगा तो उसके लिए बहुत अंग्रेज़ों के ज़माने से चला आ रहा 200 साल पुराना हमारा परंपरा का एक पत्ते से पत्ता होता है, एक उसमें डिज़ाइन बनाई जाती है। फिर वो मशीन में लगता है, तब जाके एक दिन में एक साड़ी बन के तैयार होती है, क्योंकि ये मशीन मेड साड़ी है। अब यही साड़ी अगर हैंडमेड में अगर हम बनाएंगे तो जैसे कि ये जो वीविंग है इसका थ्रेड जो बाहर निकल रहा है, अगर इसको हम हैंडमेड बनाएंगे तो ऐसा प्लेन आगे और पीछे से दोनों का सेम आएगा। अब डिफरेंस बहुत लोगों को नहीं हो पाता, कन्फ्यूज़न कि हैंडमेड साड़ी कौन सी होती है और मशीन मेड कौन सी होती है। तो यही एक हैंडमेड और मशीन मेड की पहचान है कि जैसा आगे से आपको वीविंग दिखेगी सेम आपको पीछे से दिखेगा। तो यहाँ का किस तरह का प्लेटफॉर्म है और कस्टमर किस तरह के आ रहे हैं, क्या कुछ डिमांड ज़्यादा हो रही है? देखिए, पहले जो इससे पहले भी हमने ट्रेड फेयर लगाया है, पहले हमारा बहुत अच्छा रहा है, उससे इस बार लगभग बराबर ही है। लेकिन इस बार बनारसी लोगों की शॉप स्टॉल पहले से 2 गुनी से ज़्यादा हैं। आप अगली मंजिल मुरादाबाद की रोशनी। देखने में ये लाइट कितनी सुंदर है। मुरादाबाद के मुराकॉल लाइट्स हैंड की कारीगरी से तैयार, जो आपको अपनी ओर बरबस खींच लेगी। मेटल से बने ये लैंप्स ब्रॉन्ज फिनिश, क्रिस्टल ड्रॉप्स, घर, होटल, ऑफिस सबके लिए परफेक्ट। क्राफ्ट्समैन बताते हैं हर पीस में मुरादाबाद की धातु कला झलकती है। हैंड बीटिंग, इनग्रेविंग, पॉलिशिंग, ट्रेड शो में ये लाइट्स खूब चमक रही हैं। विजिटर्स खूब फोटो भी ले रहे हैं। जीरो वेस्ट सस्टेनेबल मटेरियल, मेक इन इंडिया का शानदार उदाहरण। इनकी चमक आपका घर रोशन कर देगी। तो किसी भी जगह को सजाने के लिए जिसमें रंग और लाइट का कॉम्बिनेशन मिल जाए तो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। और अब आपको ये देखिए, ये इस तरह की मुरक्कल लाइट्स इन्हें कहते हैं, ये मुरादाबाद में ख़ास तौर पर तैयार होते हैं। और देखिए किस तरह की, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको, तमाम वैरायटी इस आर्ट से डिज़ाइन की हुई लैम्प्स आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप इसे अपने किसी ऐसे स्थान पर लगाते हैं जो बेहद खूबसूरत लगे, आकर्षक लगे और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट एक बार में ही कर ले, उसके लिए ये बहुत ही शानदार कलेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आइए यहाँ के जो कारीगर हैं जो इन्हें बनाते हैं उनसे समझते हैं कैसे बनाते हैं आप लोग इसे। मैडम, ये हमारा टोटल मेटल का है। पहले लोग क्या करते थे, इसमें चाइनीज़ प्रोडक्ट यूज़ करते थे। मैंने उससे मॉडिफाई करके अब इसे इंडियन कर दिया। इसमें सब में नॉर्मल होल्डर लगा दिया, नॉर्मल लाइट लगा दिया। अब इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। चाइनीज़ चीज़ होती है यूज़ एंड थ्रो होती है, ये यूज़ एंड थ्रो नहीं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, सेल्फ मेंटेनेंस। इसमें कोई भी घर का बच्चा भी मेंटेनेंस कर लेगा। कैसा प्रोसेस होता है? ये जो आपने डिज़ाइन बनाई है इसको क्या बोलते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे तैयार करते हैं? मैडम, ये सीएनसी कटिंग होती है, शीट आती है इसमें, सीएनसी कटिंग करके इसमें स्पॉट वेल्डिंग होती है, इसमें अंदर से पाउडर कोटिंग होती है, बाहर से ग्लोसी पेंट होती है इसमें। जो सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है, जैसे इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं, जैसे सबसे डिमांडेड चीज़ें ये है, जैसे पिलर है, पहले लोग कपड़े की लैंप लगाते थे, अब मैंने उसे मॉडिफाई करके मेटल का लैंप बनाया। इसमें देखो, मैंने इसमें नॉर्मल एलईडी लगाया है जो घर में यूज़ करते हैं प्रॉपर। इसमें समझ गए, ये पिलर के जैसा है, फ्लोर लैंप कहते हैं इसे, फ्लोर लैंप की तरह के यूज़ कर सकते हैं। इसमें नीचे से ऊपर से दोनों तरफ से लाइट यूज़ करने का ऑप्शन है। और इसको साफ़ करने के लिए ये नीचे से लाइट खुल के ये हाथ घुसा के कपड़े से साफ़ कर सकते हैं। कि पूरी तरह से मेड इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देते हुए चीज़ों को तैयार किया गया है। और अब इत्र की महक। अब आपको कन्नौज का इत्र दिखाते हैं। इत्र या अत्तार, जो परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया की शान है, क्या खास है इसमें? 100% नेचुरल, अल्कोहल फ्री, फ्लावर्स से डिस्टिलेटेड। आइए देखें कैसे बनता है। ट्रेडिशनल डेक, भाप का मेथड, फ्लावर्स यानी गुलाब, चमेली, वेटिवर को डेग में डालो, भाप से एक्सट्रैक्ट, सैंडलवुड ऑयल में इन्फ्यूज। घंटों चलने वाली ये प्रोसेस सैकड़ों साल पुरानी। कन्नौज के इत्र मिट्टी अत्तार से रूह तक पहुंचते हैं। ट्रेड शो में बायर्स इनकी महक में खोए हुए हैं। ये न सिर्फ परफ्यूम बल्कि हेरिटेज है। कि किस तरह से आप लोग इत्र तैयार करते हैं और क्या 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 किस तरह से प्रोसेस रहता है और यहाँ किस तरह की डिमांड? देखिए, हमारी कंपनी का नाम है अमरनाथ मिश्रा एंड कंपनी। ये हमारे परदादा ने स्टार्ट की थी आज से लगभग 118 साल पहले।
हम इसकी 4th जनरेशन है जो इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हम बेसिकली रोज़ वाटर, पंच पुष्प जल, मोगरा वाटर और इत्र बनाते हैं। सारे जितने भी इत्र बनाते हैं सारे फूलों से बनते हैं हमारे यहाँ जी। कैसा प्रोसेस रहता है? फूलों से तो आपने बताया, जी। लेकिन फूल से इत्र तक बनाने का किस तरह का प्रोसेस रहता है? देखिए, ये प्रोसेस सारा हाइड्रो डिस्टिलेशन के थ्रू होता है। ये आपने हमारा एक मॉडल देखा है छोटा सा, ये कॉपर का होता है 100%। इसमें हम फ्लावर वाटर डालते हैं, फिर इसके बाद इसके अंदर हम लोग हीट बर्न करते हैं नीचे से, और ये कंडेंसर के थ्रू इस वेसल में कलेक्ट होता है। इसमें हम इत्र भी बनाते हैं और वाटर भी बनाते हैं जी हाँ। तो यहाँ इस बार कौन कौन सी वैरायटी आपके पास में है और सबसे ज़्यादा डिमांड क्या किया जा रहा है? देखिए, हमारा गुलाब का इत्र और गुलाब का जल बहुत फेमस है ऑल ओवर इंडिया एंड अदर कंट्रीज़ में भी। तो बिल्कुल देखिए, ये कन्नौज का, जिस तरह से मैंने कहा कि कन्नौज की नालियों से भी इत्र की खुशबू आती है, और यही वजह है कि यहाँ पर लोग जो आ रहे हैं वो इस इत्र की तरफ ज़रूर आ रहे हैं और एक बार इसकी खुशबू सूंघते हुए ख़रीद भी रहे हैं और इस ट्रेड शो का आनंद ले रहे हैं। जुड़वा बहनों की कहानी। मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाते हुए ट्रेड शो में ऐसे स्टॉल्स मिलेंगे जहां महिलाएं कमाल कर रही हैं। इसी कड़ी में देखिए, जुड़वा बहनें ट्विन टेक इंडिया की फाउंडर्स एरोसोल सेक्टर में परचम लहरा रही हैं। बायोडिग्रेडेबल स्प्रिंग्स, इंडस्ट्रियल मेंटेनेंस, कार केयर, होम प्रोडक्ट्स, सब कुछ इनके स्प्रेजेट ब्रांड के तहत 2004 से शुरू ये बहनें किसानों, इंजीनियर्स को हेल्प कर रही हैं। ट्रेड शो में उनकी मशीन्स और टिप्स बायर्स को खूब आकर्षित कर रहे हैं। यूपी की ये उद्यमी कहानी सपनों से सफलता तक। स्टॉल यहाँ पर हमें देखने को मिला है जो कि बेसिकली गाड़ियों से जुड़ी हुई चीज़ें बनाने का, यानी कि गाड़ी की पॉलिश और तमाम तरह की। इसके अलावा इनके और भी काम है कई सेगमेंट्स में, जैसे टेप में डिज़ाइनिंग करना। छोटी छोटी जो ब्रांड्स होती हैं वो अगर अपने नाम के साथ वो टेप चाहती हैं तो इस तरह की चीज़ें बनाना। और भी क्या कैसा बिजनेस मॉडल है समझते हैं। तो क्या बिजनेस मॉडल है आपका और क्या आइडिया लेकर यहाँ आए हैं? मैडम, हम ट्विन टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में इंडस्ट्रियल मशीन मेंटेनेंस एरोसोल्स बनाते हैं, कार केयर प्रोडक्ट बनाते हैं और एडेसिव टेप्स बनाते हैं। तो ये वैरायटी ऑफ टेप्स है जिसमें B2B हो गया और B2C भी हो गया। पिछले 3 साल से हम लगातार तीसरा ये फेयर हम अटेंड कर रहे हैं और अच्छा रेस्पॉन्स मिला है हमारे। बाकी जो अगर फेयर की मैं कहता हूँ, जो जैन जी का ज़माना आ चुका है, तो ये हमारे वो जैन जी ट्विन है जिसके नाम पे कंपनी का नाम भी ट्विन टेक पड़ा हुआ है। ये जो कंपनी है मेक इन इंडिया पे हम लोग ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं। जितने भी सारे मशीन मेंटेनेंस के प्रोडक्ट्स हो गए या टेप्स हो गए, ये सब हम लोग इन हाउस बनाते हैं और अधिकतर हमारे सप्लायर्स भी कोशिश करते हैं कि हम लोग इंडिया वाले सप्लायर्स ही लें और एक संगठन बना के हम लोग कंपनी अपनी भी ग्रो करें, साथ में उन लोगों को भी लेके चलें। यहाँ आपको किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है और सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा? यहाँ का रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। डिमांड किस चीज़ की है यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके यहाँ पे? यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हम डिमांड अभी देख पा रहे हैं, टू बी इंडस्ट्री, बट रिटेल काफ़ी डिमांडिंग है। जैसे हमारे ऑटो कार के प्रोडक्ट्स हो गए, कार के 2 व्हीलर 4 व्हीलर्स प्रोडक्ट्स, एंड हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स जो अभी हमने लॉन्च करे हैं, विच इज़ लाइक एयर फ्रेशनर्स, आपका ब्रास क्लीनर्स हो गया, ग्लास क्लीनर हो गया, मल्टीपर्पज़ प्रोडक्ट्स हो गए, रस्ट क्लीनर, वो काफ़ी डिमांड कर रहे हैं। आखिरी पड़ाव, आयुर्वेद का चमत्कार। आयुर्वेद किस तरह आगे बढ़ रहा है, इसका एहसास आपको यहाँ आयुर्वेद की स्टॉल्स में दिखेगा। छोटी से छोटी चीजों में इसका इस्तेमाल, वैदिक विजडम से बने प्रोडक्ट्स, अमृत कलश, हर्बल सप्लीमेंट्स, स्किन केयर, 100% नेचुरल, ऑर्गेनिक, स्ट्रेस रिलीफ से इम्यूनिटी बूस्ट तक। ट्रेड शो में ये प्रोडक्ट्स ग्लोबल बायर्स को खूब लुभा रहे हैं। आयुर्वेद अब लाइफस्टाइल है। बैलेंस डाइट, हर्ब्स, योग, महर्षि का मिशन, हेल्थ को होलिस्टिक बनाना। यूपी से ये संदेश, प्रकृति से स्वास्थ्य। आयुर्वेद जो कि प्राचीन पद्धति कहीं खो सी गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से आयुर्वेद जीवंत होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे ही आयुर्वेद के तमाम स्टॉल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इसी तरह की एक स्टॉल में मैं मौजूद हूँ जहाँ पर आपको आयुर्वेद का इस्तेमाल करते हुए तमाम चीज़ें, चाहे आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई, चाहे आपको कॉस्मेटिक्स से जुड़ी हुई, यहाँ पर बहुत बड़ा सेगमेंट आपको देखने को मिलेगा। क्या क्या आप लोग यहाँ पर बनाते हैं, किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग होती है? मॉडर्न आप ऐसे समझ लीजिए कि आज जो हमारी मेडिसिन बनती हैं वो मेडिसिन लैब टेस्टिंग होती हैं
हमारे पास सर्टिफिकेशन आ चुके हैं जो अभी तक किसी के पास नहीं थे, वो महर्षि आयुर्वेदा के पास वो आयुर्वेदा के सर्टिफिकेशन आए हैं। क्या आप लोगों की खूबी है, जिस तरह से अभी आपने बोला कि आप लोग तमाम रिसर्च के बाद चीज़ों को तैयार करते हैं, तो मैं कुछ खूबियाँ भी जानना चाहूँगी। देखिए, सबसे जो बेस है हमारा वो है प्योरिटी, ऑनेस्टी, जिसमें ऑनेस्टी मैंने वर्ड इसलिए यूज़ किया कि अगर हमने कोई प्रोडक्ट बनाया और उस प्रोडक्ट के अंदर बताया कि ये चीज़ें इसमें हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं, तो इंग्रेडिएंट्स तो सभी यूज़ करते हैं, लेकिन हम उसमें क्वालिटी का इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं जो कि हमारे अपने खुद के रिसोर्सेज से आए हुए होते हैं। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 ने दिखा दिया यूपी सिर्फ हेरिटेज नहीं, इनोवेशन का हब है। पर्यावरण से कला, साड़ी से इत्र, एरोसोल से आयुर्वेद, हर स्टॉल पर एक नई कहानी बुनती दिखाई देती है। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे स्टॉल्स भी देखने को मिलेंगे जहाँ पर आपको देश की शक्ति के बारे में पता चलेगा, प्रदेश की शक्ति के बारे में पता चलेगा। सबसे पहले मैं आपको डिफेंस से जुड़ी हुई चीज़ें दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक जो स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ पर देश की जो ताकत है, जो डिफेंस सेक्टर है, उसमें किस तरह के अत्याधुनिक हथियारों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारे सर्विस वेपन यहाँ पर दिखाए गए हैं। जो लोग आ रहे हैं उन्हें इन सभी वेपन्स की जानकारी दी जा रही है कि किस तरह से कौन सा वेपन यहाँ पर जो लगाया गया है उसका क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे सर्विस वेपन है। और इसके अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं इस स्टॉल में, आपको सिर्फ एक नहीं बल्कि कई चीज़ें, भारत की जो शक्ति है वो कितनी यहाँ पर मजबूती के साथ प्रदर्शित की जा रही है, उसकी झलक यहाँ देखने को मिलेगी। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी, और वही मैं तस्वीर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ड्रोन रखा हुआ है और ये ड्रोन भी दिखाया जा रहा है कि किस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या जानकारी देते हैं ड्रोन से जुड़ी हुई आप? फ्लाई करेगा और ये इसका कॉम बॉक्स है, इससे ये कम्युनिकेशन करेगा। ये हमारा ये पेलोड है जिसको हम कैमरा मतलब नॉर्मली बोलते हैं। ये ऑप्टिकल जूम इसका 27x है और डिजिटल जूम इसका 4x है। ट्रेड शो बहुत बढ़िया रहा। यूपी गवर्नमेंट का धन्यवाद करना चाहूँगा। वो क्राफ्ट बहुत अच्छे थे, इधर मिसाइल बहुत अच्छे हैं, और आपका सारे फ्रेंचाइजी वाले लोग हैं, सब लोग कोऑपरेटिव हैं, सब बहुत बढ़िया है, सब अच्छा तरह चल रहा है, सब बढ़िया लग रहा है। सबसे ज़्यादा पसंद आया, जितने भी कल्चर के रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सारे बहुत सही लगे मुझे। बहुत चीज़ें यहाँ एक्सप्लोर की हैं आके, लोगों ने अपने अलग अलग वो लगाए हैं कि ट्रेड करने के, और ये यूपी पुलिस ट्रेड शो काफ़ी बेस्ट था क्योंकि अभी हमें पता चला है AK-203 गन यहाँ पे आने वाली है जो कि काफ़ी हैवी गन है। ट्रेड शो हमको अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे हमको सब कुछ एक्सप्लोर करने को लिए मिला, कि मतलब हम लोग कुछ नया सीखने को मिला। हम जैसे आप बता सकते हैं कि यूपी पुलिस ये बना रही है गन जो है AK-203 जो है, और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बताया था अभी कि मतलब डिफेंस कॉरिडोर भी बन रहा है, तो इस अच्छा लगा मुझे। यहाँ मिसाइलें हैं, ब्रह्मोस मिसाइल, इसरो मिसाइल देखी, और AK-47 है, MP5 है, बहुत सारी गन देखी, रोबोट देखा। तो उम्मीद करते हैं जी दिल्ली NCR हरियाणा की ये खास पेशकश आपको अच्छी लगी होगी, जहां पर हमने आपको दिखाया कि इस बार यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरे संस्करण में क्या कुछ खास है। हर एक छोटी से छोटी चीज़ें यहां हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं दीपिका ओझा, ग्रेटर नोएडा।